मुझे यह थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर चंदन हीरे और मोती की थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कमला देखती है कि चंदन कुछ परेशान है तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। कमला, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे यह हीरे और मोती से भरी थैली मिली है। यह किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। यह सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी यह थैली है, मैं उसे यह थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? जी पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने यह हमारी गरीबी को देख कर दी है। यह हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहाँ हर चीज को तरसना पड़ता है। लेकिन कमला, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने यह किस काम के लिए रखे हो। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और यह थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। कमला, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम यह थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 10 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि यह सिक्के किसके हैं, तो तुम उसे लौटा देना। अगर 10 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो फिर इन पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है कमला, मैं 10 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं यह उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इन हीरे और मोती का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर चंदन 10 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी गांव वाला सेठ की थैली तलाश करके उसके पास नहीं जाता। इससे सेठ बहुत परेशान होता है। फिर वह घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वह थैली किसी को मिल गई है और वह लौटाना नहीं चाहता है? वह हीरे और मोती की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वह थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सेठ जी, मैंने तो इस तपिश में भी गांव के हर कोने में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब तक तो किसी ना किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। सेठ के कहने पर वो आदमी घोषणा करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात कान खोलकर सुनो। सेठ जी के हीरे और मोती की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली को तलाश करके सेठ जी को लौटाएगा उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता है। इस गर्मी में जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ और थैली को ढूंढकर सेठ जी को लौटा दो। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे। घोषणा करने वाले की आवाज चंदन के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कमला, यह हीरे और मोती की थैली हमारे गांव के सेठ की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उसको थैली वापस करेगा, सेठ उसे आधे सोने के सिक्के देगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो सेठ कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। वो अपने आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, ये वो कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं कमला? यह थैली सेठ को नहीं लौटाऊं। अगर सेठ को भनक भी पड़ गई तो वह हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूं। अब चाहे वह मुझे मेरा इनाम